हम अपनी आईनी हदूद को बखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, आइन के आर्टिकल 19 में वाज़ेह तौर पर आज़ादी इजहार और इजहार राय की हदूद मुतय्यन की गई है। जो लोग आइन में दी गई आज़ादी राय पर आयद की गई वाज़ेह क़याद की पामाली करते हैं, वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। पाक फिजाइया हमेशा कौम की तौक़ुआत पर पूरा उतरी है। मादरे वतन के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। भारत ने मकबूजा कश्मीर पर नाजायज कब्जा कर रखा है। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जाहिरियत पर पूरी दुनिया की खामोशी वहां गूंजने वाली आज़ादी की आवाज़ को दबा नहीं सकती। हम अपने कश्मीरी भाइयों के अखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेंगे। हमेशा याद रखें कि हक बात ताकत है, जबकि बातिल कभी ताकतवर नहीं हो सकता। असलहे की दौर से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। गज़ा जंग इस बात की ताज़ा तरीन मिसाल है कि जंगें क्या क्या मसाइब ला सकती हैं। गज़ा में बुजुर्गों, खवातीन और बच्चों का अंधाधुंध कत्ल एक सबूत है कि दुनिया में तशद्दुद बढ़ रहा है। Another region where force is violently trampling over human rights and muzzling voices for self-determination is Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The silence of the world over Kashmir is deafening, but we will continue to extend moral, political and diplomatic support to the people of Kashmir. PF असगर खान रिसालपुर में पासिंग आउट परेड आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर ने परेड का मुआयना किया। आर्मी चीफ ने नुमाया कारकर्दगी के हामिल कैडेट्स को एजाज़ से नवाजा। एयर डिफेंस कोर्स में बेहतरीन कारकर्दगी पर सार्जेंट हबीबुर रहमान को चीफ ऑफ एयर स्टाफ ट्रॉफी से नवाजा गया। PF ट्रॉफी कैडेट खुशहाल खान खटक को दी गई। एविएशन कैडेट मोहम्मद अरसलान को चीफ ऑफ एयर स्टाफ ट्रॉफी से नवाजा गया। नेवल कैडेट सार्जेंट एमानुल्लाह को चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ट्रॉफी दी गई। स्क्वाड्रन ऑफिसर जुनेद मलिक को आजादी शमशीर से नवाजा गया। पास आउट होने वाले कैडेट से हलफ भी लिया गया। तकरीब में पाक फिजाइया के तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। फिजाइया की शेर दिल टीम ने शानदार सलामी पेश की। पाकिस्तान किसी गैर मुल्की हुकूमत को अड्डे फराहम नहीं करेगा। पाकिस्तान के अमरीका और ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के साथ कौमी मुफाद में अपने ताल्लुकात को बढ़ाएंगे। पाकिस्तान की अफवाज और अवाम मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। भारतीय क़यादत सियासी मकासद के लिए बयान देती है। तर्जमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने महंगाई में कमी को आवाम के लिए अच्छी खबर करार दे दिया। कहा, 2 साल में महंगाई का कम तरीन सतह पर आना मुआशी बेहतरी के आसार है। महंगाई की शरह 29% से पहले 20% और अब 17% पर आ गई। 16 माह में जो मेहनत की निगरान हुकूमत ने इसे जारी रखा, ये इसी के समरात हैं। महंगाई में कमी अव्वलीन हदफ है। मुआशी सरगर्मियों में तेजी से आवाम को मजीद रिलीफ मिलेगा। पेट्रोल की कीमतों में कमी से भी आवाम को रिलीफ मिलेगा। सूबाई हुकूमतें कीमतों में कमी और अशिया खुरनोश के सरकारी नरखों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें। सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं कि अवाम को जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। इसी समत में चलते रहने से अवाम की जिंदगियों में मजीद बेहतरी होगी। साकिब निसार ने शहबाज शरीफ के सफाई के निज़ाम को फुल स्टॉप लगाया। लाहौर में कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे थे। वज़ीर आला बनी तो देखा जगह जगह कूड़े के ढेर थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, लाहौर में कई साल से पड़ा कचरा उठाया गया। अब लगता है 7 साल बाद लाहौर के वारिस वापस आए हैं। 4 माह बाद पंजाब में बहुत बड़ी तब्दीली नजर आएगी। लाहौर समेत पूरे सूबे को मिसाली बनाएंगे। शहरों देहात में सफाई का निज़ाम बेहतर बनाएंगे। तरक्की के हर मंसूबे पर नवाज शरीफ की मोहर लगी हुई है। नवाज शरीफ के मंसूबों के अलावा खंडरात है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब पिंक गेम्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, पिंक गेम्स की इनामी रकम 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी है। पंजाब की हर बेटी से किए वादे पूरे करूंगी। खवातीन के मसाइल के हल के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च की है। 2700
अदालतों में ज़ेर इल्तवा टैक्स से मुतालिक केसेस के फौरी फैसले होने चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का मुतालिबा। कहा 2700 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स केसेस अदालतों में ज़ेर इल्तवा है। पार्लियामेंट ने टैक्स ट्रिब्यूनल से मुतालिक पहला कानून पास किया। IMF टैक्स और बिजली चोरी रोकने और गैर ज़रूरी अखराजात ख़त्म करने का कहता है। वज़ीर आज़म ने FBR में इस्लाहात का बेड़ा उठा लिया है। FBR में तबादले महकमे से रिपोर्ट तलब करके किए गए हैं। सिर्फ पॉलिसियाँ बनाने और ज़ुबानी बातों से मुआशी मसाइल हल नहीं होंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब का कामयाब दौरा किया। चंद रोज में सऊदी कारोबारी शख्सियत का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। आने वाले दिनों में मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। कराची से जराइम के खात्मे का मिशन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। सूबाई वुज़रा, कोर कमांडर कराची और दीगर हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम से निपटने के लिए जामिया हिकमत अमली बनाई है। सिंध हुकूमत ड्रग माफिया और स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर काम कर रही है। सदर मुमलिकत ने मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन को तेज करने की हिदायत दी। मनशियात से बच्चों को महफूज रखने के लिए स्कूल्स की निगरानी का फैसला। हिदायत की कि मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए इदारे कायम किए जाए। कोर कमांडर कराची ने कहा मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन में सिंध हुकूमत की भरपूर मदद की जाएगी। रेंजर्स की कराची में तैनाती मुद्दत में 180 दिन इजाफे की मंजूरी। रेंजर्स की कराची में तैनाती 13 जून से 9 दिसंबर तक है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में चीनी कॉन्सुलेट आमद। चीन के कौंसल जनरल ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दाम से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बहुत अजीज है। दुश्मन पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी हर साजिश नाकाम बनाएंगे। चीनी काउंसिल जनरल का सिक्योरिटी प्लान पर इत्मीनान का इजहार। इजाफी गंदम खरीदारी का मामला। वजीर आजम ने गंदम की दरामद के हवाले से इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन इंक्वायरी कमेटी की सरबराही करेगी। शहबाज शरीफ ने गंदम के ज़खायर की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा यकीनी बनाया जाए कि गंदम की खरीदारी में किसी किस्म की देर ना हो। गंदम की खरीदारी के हवाले से तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाए जाए। किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा जल्द पहुँचाया जाए। अल्लाह के फजलो करम से रवा साल गंदम की बम्पर फसल हुई है। इजाफी गंदम और महंगी खाद खरीदारी स्कैंडल में पेशरफ। शहबाज शरीफ वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी हुकाम पर शदीद बरहम। वफाकी सेक्रेटरी कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक ओहदे से हटा दिया गया। फ़खर आलम वफाकी सेक्रेटरी वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी तैनात। गंदम खरीदारी का मामला। जमात इस्लामी का हुकूमत को 4 रोज का अल्टीमेटम। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 6 मई तक पंजाब हुकूमत ने अपना फैसला तब्दील ना किया तो वजीर आला ऑफिस के बाहर धरना देंगे। अगर एहतजाज को रोकने की कोशिश की तो हो सकता है हुकूमत गिराने की तहरीक किसानों से शुरू हो जाए। हुकूमत को भगाने नहीं देंगे। गंदम की खरीदारी करनी पड़ेगी। ज़राअत के शोबे पर शबखून मारा जा रहा है। निगरान हुकूमत के दौर में गंदम इम्पोर्ट के मामले की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वफाक को धमकियां। तकरीब से खिताब में कहा खैबर पख्तूनख्वा को उसका हक मिलना चाहिए। अपने सूबे का हक हर हाल में लूंगा। अगर हक ना मिले तो फिर छीन कर लेना चाहिए। ये किसी पार्टी नहीं सूबे की जंग है। वफाक जल्द अज जल्द पैसे जारी करे वरना हम अपने पैसे लेना जानते हैं। उन्हें अंदाजा नहीं किससे पंगा पड़ा है। पैगाम दे रहा हूँ मेरी बात को हल्का नहीं लेना। वफाकी हुकूमत हमारा हक खाकर चैन से नहीं बैठ सकती। मुझे अपने लीडर के हुक्म का इंतजार है। जब मैं निकलूंगा तो पूरी अवाम को साथ लेकर निकलूंगा। इंशाअल्लाह बानी पीटाए जल्द रिहा होंगे। कानून ऐसा होना चाहिए किसी को भी बेगुनाह जेल में नहीं रखना चाहिए।
मुल्क में जमहूरियत मर चुकी है। नुमाइशी असम्बलियों के नाम पर जमहूरियत का नाम इस्तेमाल हो रहा है। मुल्क के साथ बहुत मजाक हो गया। इलेक्शन के नाम पर ड्रामा रचाया गया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कराची में जलसे से खिताब। कहा उनका ख्याल था कि हम अब धांधली के खिलाफ एहतजाज के काबिल नहीं होंगे। हमारी ये जदोजहद एक दिन या एक साल की नहीं। हम नहीं होंगे तो हमारे वारिस इस जहाद को आगे बढ़ाएंगे। हमने अपने हक के लिए खड़े होना है। हमारी जदोजहद असम्बलियों या वजारतों तक पहुंचना नहीं। आज़ाद खुद मुख्तार पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। इस तहरीक के जरिए मंजिल को हासिल करेंगे। वजीर खारिजा इसहाक डार की बतौर नायब वजीर आजम तकर्री सिंध हाई कोर्ट में चाले। सिंध हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर समाअत आज होगी। दरखास्त में इसहाक डार की तकर्री कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया कि आईन और कानून में डिप्टी वजीर आजम का कोई ओहदा नहीं। इसहाक डार की तकर्री गैर कानूनी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इजलास में आला अदालतों में जजों की तकर्री के अमल में मुजव्वज़ा तरामीम पर गौर किया जाएगा। ऑडियो लीक्स केस में IB का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच पर एतराज की मुतफरिक दरखास्त वापस लेने का फैसला। IB ने दरखास्त वापस लेने के लिए मुतफरिक दरखास्त दायर कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार आज मुतफरिक दरखास्त पर समाअत करेंगे। इससे कबल IB ने जस्टिस बाबर सत्तार को केस से अलग होने की मुतफरिक दरखास्त दायर की थी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सैयद आसिफ हुसैन ने इस्तीफा दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफा मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सैयद आसिफ हुसैन ने अपनी तबीयत की खराबी की वजह से इस्तीफा दिया। उमर हमीद दोबारा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तायुनात। उमर हमीद की तायुनाती का नोटिफिकेशन जारी। उमर हमीद जनवरी में सेहत की खराबी के बायस ओहदे से मुस्ताफी हो गए थे। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर इंतखाबी इस्लाहात और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली पर वाइट पेपर भी जारी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा फॉर्म 47 के जरिए हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील किया गया। इंक्वायरी कमीशन बने जो देखे तहरीक इंसाफ को कैसे हरवाया गया। पूरे पाकिस्तान से 158 पेटिशन फाइल कर चुके हैं। जल्द से जल्द हमारी पेटिशन को सुना जाए। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी मुस्ताफी हों। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अवाम की अमानत में खुलम खुला खयानत की। रजीम चेंज का तजुर्बा फेल हुआ और नुकसान अवाम को हो रहा है। मुल्क में कारोबार बंद, महंगाई अरूज पर है। हुकूमत कर्ज लेकर मुआमलात चला रही है। किसान पिस रहा है। बताया जाए कि इस इलाके में 16 रुपए की रोटी मिल रही है। शिबली फराज बोले नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM को शफाफ इलेक्शन सूट नहीं करता। व्हाइट पेपर छापने से 2018 के इलेक्शन की तारीखी धांधली समेत आपके स्याह करतूत सफेद नहीं हो जाएंगे। सेनेटर तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा व्हाइट पेपर टहरियान व्हाइट, बनीगाला के गैर कानूनी महल, घड़ी की फरोख्त, 190 मिलियन पाउंड की डकैती पर भी छापे। व्हाइट पेपर इसलिए छाप रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जीतकर हुकूमत बना ली है। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन क्या बुशरा बीबी ने कराए हैं? अपनी पार्टी में जाली और फ्रॉड इलेक्शन करवाने वाले जुडिशल कमीशन का मुतालिबा किस मुंह से कर रहे हैं? व्हाइट पेपर जारी करने वालों के खिलाफ हाई कोर्ट पहले ही व्हाइट पेपर जारी कर चुकी है।